ओके कंटेस्टेंट्स, अब आपके सामने हम खेलेंगे फास्ट फिंगर फर्स्ट। मैं घर बैठी जनता को भी बताना चाहता हूं कि अगर अभी आप हमारे साथ फास्ट फिंगर फर्स्ट खेलें तो आपको मिलेंगे एक्स्ट्रा पॉइंट्स। सभी खिलाड़ियों को ऑल द वेरी बेस्ट। ध्यान से खेलिएगा क्योंकि आपको ये मौका जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मिलेगा, इसलिए बहुत ही सोच समझ करके आप अपना फैसला लीजिएगा। रेडी? ओके, फास्ट फिंगर फर्स्ट। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक QWERTY कीबोर्ड पर इनमें से कौन सी कुंजी या की अंतिम पंक्ति या रो में होती है? ऑन अ QWERTY कीबोर्ड विच ऑफ दीज कीज इज ऑन द लास्ट रो? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए टैब, बी एस्केप, सी बैक स्पेस या डी स्पेस बार। समय समाप्त हो गया है। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है डी, द स्पेस बार। वो आखिरी लाइन पे होता है ऑन अ QWERTY कीबोर्ड। अब देखते हैं किन किन लोगों ने डी में उत्तर दिया है। ओहो, केवल 4 लोगों ने सही जवाब दिया है और सबसे कम समय किसका लगा? हर्ष बागड़ा। ऑलराइट हर्ष, 3.45 सेकेंड्स। तो लीडर बोर्ड पे हर्ष जो है वो नंबर 1 स्थान पर आ गए हैं। अब आएगा दूसरा प्रश्न आपके सामने। रेडी? दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस राज्य का अरब सागर की ओर एक समुद्र तट नहीं है? अरब सागर की ओर। Which of these states does not have a coastline along the Arabian Sea? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए गुजरात, बी गोवा, सी केरल या डी आंध्र प्रदेश। एंड द टाइम इज अप। सही उत्तर क्या होना चाहिए कंप्यूटर जी? डी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है जिसकी कोस्ट लाइन वो बंगाल की खाड़ी की तरफ दिखती, बे ऑफ बंगाल की तरफ, अरब सागर की तरफ नहीं। डी में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। सबने सही जवाब दिया, वाह। और सबसे तेज जवाब जपसिमरन कौर। ऑलराइट, 1.84 सेकंड। वेल डन जपसिमरन। तो लीडर बोर्ड पे हर्ष नंबर 1 स्थान पर थे और अभी भी हर्ष जो है नंबर 1 स्थान पे है, लेकिन जपसिमरन जो है वो सेकंड पॉइंट पे आ गई हैं। अब आएगा तीसरा प्रश्न। रेडी? तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे IVC स्थलों के संबंध में आई का अर्थ क्या है? What does I refer to with respect to IVC sites like हड़प्पा and मोहनजोदड़ो? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए इरावदी, बी इम्फाल, सी आइडेंटिकल, डी इंडस। समय समाप्त हो गया। सही उत्तर क्या होना चाहिए? डी इंडस। IVC का मतलब है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, देखते हैं डी में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया है और सबसे तेज जवाब फाल्गुनी गुप्ता, 1.17 सेकेंड। ओके, तो लीडर बोर्ड पे हर्ष सबर पहले पर थे और अब क्या? जपसिमरन कौर वो जीत गई है। वेल प्लेड। कम जपसिमरन, कम सिट। वेल प्लेड, वेल डन। बहुत देर से कोशिश कर रही थी जपसिमरन और अंत में आप विजयी हो गई हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। देखो समझो, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गई हैं जपसिमरन कौर। ये 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रही हैं और ये जालंधर पंजाब से आ रही हैं। जपसिमरन, यस सर। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। और आपने शायद अपने स्कूल का यूनिफॉर्म पहना हुआ है। यस सर। ये बहुत सुंदर है आपका। थैंक यू सर। और बहुत से बच्चे जो है वो नॉर्मल कपड़े पहन के आए, आप अपना यूनिफॉर्म पहन कर आई, क्यों? सर पहले तो मैं अभी KBC के मंच पे आई हूँ, तो मैं काइंड ऑफ टेस्ट ही देने आई हूँ। टेस्ट ही है ये, तो अगर मैं स्कूल की ड्रेस में दूंगी तो उससे स्कूल वाली फील भी आती है, एग्जाम वाली फील आती है, प्लस स्कूल ड्रेस पहनूंगी तो उससे बहुत प्राउड वाली फील भी आती है। वेल प्लेड, वेल डन जपसिमरन। ऑलराइट जपसिमरन जी,
कंपेनियन के रूप में आप किन्हें लाई है? शायद अपने माता पिता को लाई हैं। हाँ जी। उनके हम परिचय करा दें। सत श्री अकाल पाजी। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सर, थैंक यू। बलजीत जी पिताजी का नाम और गोविंदर कौर उनकी माताश्री का नाम। जब सिमरन जल्दी से आपको 2-3 चीज़ें बता दें कि अब आप स्पॉटलाइट में आ गए हैं। ओके, तो चलिए खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता है और Yes, बार बार sir. जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं उनसे कहते हैं कि हमारी जो लाइफ लाइन है उनकी ओर आप ध्यान दीजिए। तो 3 हैं अभी आपके सामने, ऑडियंस पोल 50-50 और आस्क द एक्सपर्ट, और एक और लाइफ लाइन आएगी, चौथी लाइफ लाइन, वो है ज्ञानास्त्र। वीडियो कॉल आपको देखा होगा आपने कि हमारे जो एक्सपर्ट Yes, sir. हैं उनका नाम है आनंद कुमार जी और उनके बारे में हमने चर्चा भी की थी। और जो ज्ञानास्त्र है इनकी चौथी लाइफ लाइन, इनकी आखिरी लाइफ लाइन है सुपर पावर्स का सुपर हीरो यानी कि ज्ञानास्त्र, और वो उसमें इतनी शक्ति होती है कि वो जब आप उस लाइफ लाइन को लेंगी तो प्रश्न बदल जाएगा। मैं जनता को बता दूं इनको, और एक चीज और कि अगर ये 1 करोड़ पॉइंट्स जीत जाते हैं तो इनको और इनके परिवार को मिलेगी इंडियाज मोस्ट कनेक्टेड SUV द Hyundai Venue, और अगर ये 7.5 करोड़ पॉइंट्स जीत जाती है तो इनको और इनके परिवार को मिलेगी Hyundai की तरफ से एडवांस्ड इलेक्ट्रिक SUV द Kona इलेक्ट्रिक। शुरू किया जाए? यस सर। ओके, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति? तालियां बज जाओ, जोरदार शोर मचा जाए इनकी तरफ से। थैंक यू सो मच। और जब सिमरन पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, रेडी? यस सर। पहला प्रश्न 1000 पॉइंट्स स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक अंग्रेजी कहावत के अनुसार शब्दों से बढ़कर क्या होता है? According to an English proverb, what speaks louder than words? Alright? Option सुनिए। A. Sleep. B. Actions. C. Thoughts. D. Laughter. नींद, कार्य, विचार, हंसी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी एक्शंस। भी पता लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने जब सिमरन। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ये है वो अंग्रेजी कहावत। मतलब है कि लोगों का कार्य उनके वास्तविक व्यवहार को ये दर्शाता है, बजाय इसके कि वो क्या कहते हैं। ओके, ऑलराइट। जब सिमरन, मैं आपको सिमरन बुला सकता हूँ? श्योर मैं सर। आपको सिमी बुला सकता हूँ? जो मर्जी बुलाइए सर। सिमी अच्छा है। ओके सर। सर मेरा आपसे एक हाँ क्वेश्चन जी। है, आपकी हाइट इतनी लंबी कैसे है? ये तो मुझे भी नहीं मालूम, और मेरा ऐसा मानना है कि हमारे माता पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया उनको भी नहीं मालूम होगा कि हमारी हाइट इतनी कैसे हो गई। ओके सर। फिर बट भी कुछ कहते हैं जीन्स जो है उनमें होता है, जिससे कि कुछ लोग लंबे हो जाते हैं, कुछ छोटे हो जाते हैं, तो जीन्स के ऊपर निर्भर होता है। मेरी हाइट नहीं बढ़ रही सर। उम्र कितनी है आपकी? 14। 14 वर्ष की उम्र में आपको ये फिक्र लगी हुई है कि आपकी हाइट नहीं बढ़ रही है? यस सर। अच्छा, 2 चीज़ें। एक तो आप बड़ी जल्दी सोच रहे हैं कि आपकी हाइट नहीं बढ़ रही, धीरे धीरे जब आपकी उम्र बढ़ेगी तो आपकी हाइट भी आ जाएगी। दूसरी बात, मोर इम्पोर्टेंट, आप इतनी लंबी क्यों होना चाह रहे हैं? सर इतनी छोटी भी नहीं ना अच्छी लगती, थोड़ी तो हाइट होनी चाहिए। तीसरी बात, आपने हमसे क्यों पूछा कि हमारी हाइट कितनी है? क्या आप बता, आपके नुस्खे से मेरी भी बढ़ जाए। सर क्या है कि बच्चों के सामने कभी कभी चुप रहना चाहिए। ऑलराइट सिमी, पहला प्रश्न हो गया है। दूसरा प्रश्न 2000 पॉइंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। आयुक्त, अधीक्षक और निरीक्षक का पद इनमें से किस में पाया जाता है? कमिश्नर, सुपरिंटेंडेंट एंड इंस्पेक्टर, और रैंक्स फाउंड इन विच ऑफ दीज? ओके, ए द पुलिस फोर्स, बी आर्मी, सी नेवी, डी एयर फोर्स। पुलिस बल, सेना, नौसेना या वायुसेना? प्लीज लॉक ऑप्शन ए पुलिस फोर्स। पुलिस फोर्स से पता लगा जाए। इज द राइट आंसर, वेल प्लेड। अच्छा, ये जितने रैंक से सब है ना, ये संगठन, उन सब के अलग अलग हायरार्की होती है। पुलिस में आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। अब आएगा तीसरा प्रश्न। रेडी सिमरन?
Yes, तीसरा sir. प्रश्न 3000 पॉइंट्स आपके सामने ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है, ऑलराइट? परिवहन के इन साधनों में से किस पर आप इस वस्तु का उपयोग होते हुए पाएंगे? On which of these modes of transport will you find this object being used? पिक्चर दिखाई जाए। ओके, देख लिया? यस सर। ऑप्शन देखिए। ए ट्रेन, बी बस, सी एयरप्लेन, डी शिप। रेलगाड़ी, बस, हवाई जहाज, समुद्री जहाज। सो प्लीज लॉक ऑप्शन डी शिप। डी पे थोड़ा लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ये जो चित्र है ये एक एंकर का है और जिसका उपयोग चालक दल के रात में सोने पर जहाज को स्थिर रखने के लिए किया जाता है। एक सूचना और हमको देनी है आपको। आप सभी जानते होंगे कि बच्चों को अच्छी चीजें खिलाने पिलाने के लिए माँ को यानी मम्मी को तरह तरह के तरीके षड्यंत्र अपनाने पड़ते हैं। लेकिन मैं मम्मी जी जितने भी हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको बताना चाहता हूं कि इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है। ब्रिटानिया मिल्क बिकीस है ना, इसके हर एक बिस्किट पैक में 1 ग्लास दूध और आटे की शक्ति होती है। दूध और आटे की शक्ति से भरे हुए ब्रिटानिया मिल्क बिकीस बिस्किट। सिमरन जी, रिपोर्ट कार्ड देखना चाहिए मुझे आपका। ओके। कैन वी सी द रिपोर्ट कार्ड प्लीज? हियर वी गो। जब सिमरन कौर 14 years old, स्कूल है केंद्रीय विद्यालय। शी लाइक्स शॉपिंग एंड BTS सॉन्ग्स। ये BTS सॉन्ग्स क्या होता है? जो BTS है ना वो एक K-pop बैंड है। K-pop। K-pop यानी कोरियन पॉप। यस सर। आप उसको सुनती हैं? यस सर। आपको अच्छा लगता है? Yes, ओके। केवल कोरियन गाने सुनती हैं या भारत के भी कुछ गाने होने नहीं सुनती सर, भारत के भी सुनने, मेरे को सभी गाने हैं? सुनना सब गाने पसंद अच्छे हैं आपको। ओके, गुड। शॉपिंग आपको बहुत पसंद है? है। यस हाँ, सर। कौन ऐसा बच्चा है जिसको शॉपिंग पसंद सही नहीं बात होती? है सर। डिसलाइक्स घर का काम और पापा की अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया। पापा जी क्यों डांटते हैं आपको? पूछो सर इनसे। बेचारे बच्चे पे जुल्म होता है। पापा जी क्यों डांटते हैं आप इनको? सर अभी आपने संस्कृत का श्लोक बोला था कि जो सुबह सूरज चढ़ने के बाद उठता है। हम सोच रहे थे कि हमें बच्चों से डरना चाहिए, यहाँ तो पिताश्री ने चिपका दिया हम पे वापस। तो सर वो पूरी बात सही है। सुबह उठने में प्रॉब्लम है, रात को 2 बजे तक जगा लो, 3 बजे तक जगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद जिस तरीके से हम चाहते हैं कि आप उस तरीके से थोड़ा सा पढ़ लो तो आपका फ्यूचर बन जाएगा जी। तो सारा दिन अभी कोरियन पॉप सुन रहे हैं तो देशभक्ति तो हमारी मिस हो जाती है। तो वहाँ पे हाथ थोड़ा सा टाइट हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा करना पड़ता है सर। थोड़ा बहुत करना पड़ता है। ओके, ये डांट नहीं है, ये आपको सिखाया जा रहा है कि देखो जीवन में ऐसा होना चाहिए। सर जो मैं 2-2, 3-3 बजे तक बैठ के पढ़ती हूँ उसका क्या? उसका क्या है, क्योंकि आप पढ़ेंगे तभी तो आज आप KBC के हॉट सीट पर आई हुई है। वही तो सर, अगर सुबह लेट उठ जाए बच्चा, लेट सुबह, तो क्या हो जाएगा? एक आध दिन लेट उठ गया तो कुछ नहीं होता है, लेकिन रोज रोज अगर आप लेट उठेंगी तो गड़बड़ हो सर रोज जाएगी। रोज तो स्कूल होता, बच्चा कैसे उठेगा? सर बहस नहीं करना चाहिए। डिसलाइक घर का काम। ये घर का काम क्यों डिसलाइक करती हैं आप? सर किसे पसंद होता है घर का काम करना? सर जब से ना कोविड शुरू हुआ है मेरी जिंदगी बदल चुकी है। सर कोविड में मतलब घर पे थे, मम्मा ने काम करना सिखा दिया इतना। अब स्कूल खुल भी गए हैं तो भी शाम को कोई ना कोई काम मिल ही जाता है। बच्चे नहीं थकते सर। चुप हो जाओ, कुछ बोलो मत इनके सामने। मैं बोल रहा तुमको, मुंह खोलोगे तो उल्टा जवाब आ जाएगा जिसके बारे में आपके पास कोई भी उत्तर नहीं होगा। ओके, व्हाट इज योर एम इन लाइफ? टू राइड ए बाइक। Yes, sir. शाबाश।
ये सबसे बेस्ट चीज बोली आपने। यस सर। पेरेंट्स रिमार्क्स, बैड फैशन सेंस एंड वेरी लेजी टू हैव अ बाथ। सर मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। सर अभी चल रही है मतलब गर्मियाँ सर्दियाँ जैसे भी मान लो नॉर्मल सा सीजन है अभी मच्छर। सर जब सर्दियाँ होती है तो किसका नहाने का मन करता है? मतलब मैं 2 दिन छोड़ के नहा लेकिन मैं शाम को तो नहा लेती हूँ ना। सर्दियों में आप नहाती ही नहीं है? सर ऐसा थोड़ी होता है, मैं नहाती नहीं हूँ। फिर why you are saying कि lazy to have a bath? सर मतलब लेट नहाना जिसे कह लो। नहीं तो मैं वैसे गर्मियों में सर मतलब 2 बार नहा लेता है। 2 बार? यस सर, सुबह शाम। देखो सुबह उठे स्कूल जाना है तो फ्रेश होके जाना होता है, अच्छे नहा धो के जाओ और फिर स्कूल से थके हारे आओ, जैसे भी ट्यूशन्स वगैरह होती हैं, फिर पसीना वगैरह आया होगा तो घर आके नहाना भी तो होता है ना सर। तो इसी तरह सर्दियों में नहीं जाते हैं आप स्कूल? सर्दियों में पसीना थोड़ी आता है सर। ये नहीं कि पूरी सर्दियाँ नहीं नहाती हूँ। मिस्टर अमिताभ बच्चन मिस हो जाते हैं सर। मिस्टर अमिताभ बच्चन, कितनी बार बोला है आपको कि बात मत किया करो इन बच्चों से। उल्टा जवाब मिल जाता है आपको, पता नहीं क्या हो रहा है। कीप क्वाइट। ऑलराइट श्रवण, चलिए बहुत सारी बातें होंगी, अब गेम की ओर ध्यान दीजिए। चौथा प्रश्न, रेडी सिमरन? यस। 5000 पाउंड्स पॉइंट्स 5000 पॉइंट्स के लिए चौथा। एकदम घबरा दिया है आपने हमको। सर कोई बात नहीं, अब पाउंड दे हमारी दियो। बोलती बंद करवा दी आपने। इससे पहले एक प्रश्न आया था, एक आपको तस्वीर दिखाई गई थी। किसकी तस्वीर थी वो? शिप में यूज होता है। शिप में क्या बोलते हैं उसको? एंकर बोलते हैं। और जो इस सीट पे बैठता है उसको भी एंकर बोलते हैं। वो तो सर पता ही मेरा है। सुनिए मेरी बात, मेरा ऐसा मानना है कि वही लोहे को ला करके यहाँ बैठा देने जब मैं घर जाता हूँ। आप बात कीजिए उसके साथ। नहीं सर फिर मजा नहीं आएगा। नहीं पूरा आ जाएगा, सब बात जो करेगा। सर ये भी सर के साथ बात करने में मजा आएगा ना, वो किसी और से नहीं आएगा। ओके चुप हो जा बंदे, किन्नी बारी कहा तेनू मैं ना खोला कर अपना मुंह, खोलेगा तो पड़ेंगी जूतियां तेनू। ओके चौथा प्रश्न, 5000 पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस खेल को रैकेट से नहीं खेला जाता? Which of these sports does not require a racket? Options: A, squash, B, tennis, C, baseball, D, badminton. प्लीज लॉक ऑप्शन सी, बेसबॉल। C पे ताला लगाया जाए। सही जवाब आपने दिया है, वेल डन। 5000 पॉइंट जीत गए। स्क्वाश रैकेट से खेला जाता है, टेनिस रैकेट से खेला जाता है, बैडमिंटन खेला जाता है। बेसबॉल जो है ये लंबा डंडा होता है और एक बॉल है, अलग अलग तरह का बॉल होता है और इधर से बॉलिंग होती है और उधर से मारते हैं। और फिर राउंडर्स खेला होगा आपने स्कूल में। सर मैं स्पोर्ट्स में बुरी हूँ। नहीं, ऐसा कैसे हो गया? वीक हैं आप? नहीं स्पोर्ट्समैन, यू आर टू गुड यार, सब कुछ आप जानती हैं। तो राउंडर्स ऐसे होता था, बॉल मारते थे फिर भागना पड़ता था राउंड लेकर के, तो बहुत से पॉइंट्स होते थे जिनको छूना पड़ता था। Okay, बेसबॉल वैसा खेल। आगे चलते हैं, 5वां प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव, और इसको जीत लिया तो एक्टिवेट हो जाएंगे ज्ञानास। ओके 5वां प्रश्न, 10,000 पॉइंट्स ये रहा आपके सामने। इनमें से वो कौन सा खनिज है जिसे आमतौर पर संतुलित आहार का हिस्सा नहीं माना जाता है? Which of these is a mineral that is not generally considered to be part of a balanced diet? A, iron, B, calcium, C, potassium, D, argon. So please lock option D, argon. ऑप्शन डी आर्गन पे ताला लगाया जाए। आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, आर्गन। सही जवाब दिया आपने, आर्गन। वेल डन। आर्गन एक नॉन रिएक्टिव नोबल एलिमेंट है। एक बैलेंस डाइट के जरिए नियमित रूप से आयरन, कैल्शियम और पोटेशियम का सेवन करते रहना चाहिए। अब सिमरन जी, आपके पास अभी तक 45 सेकंड मिल रहे थे आपको उत्तर देने के लिए, अब मिलेंगे आपको 60 सेकंड। एक सूचना है, इन्होंने पहला पड़ाव पार कर लिया है और इसी के साथ इनके लिए जो
खुशखबरी वो ये है कि इनका सुपर पावर यानी कि ज्ञानाश जी वो हो चुके हैं एक्टिवेट, और ये आ गए ज्ञानाश जी आपके स्क्रीन के ऊपर। ओके, और आए छठा प्रश्न। ओके, ये है 20,000 पॉइंट्स का 6 क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सिमरन, ये एक ऑडियो प्रश्न है। ओके, एक आपको अभी हम गाना सुनाएंगे। इस गाने में कौन सा शब्द म्यूट किया गया है? ओके, विच वर्ड हैज बीन म्यूटेड फ्रॉम द सॉन्ग? गाना सुना जाए। नन्ना मुन्ना राही हूँ देश का, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्ना मुन्ना राही हूँ देश का, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। सुन लिया? यस ओके, ऑप्शन सुनिए। ए प्रतिनिधि, बी भविष्य, सी सिपाही, डी उम्मीद। सो प्लीज लॉक ऑप्शन सी सिपाही। सी सिपाही पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं सिमरन। वेल प्लेड इज द राइट आंसर। गाने में सिपाही शब्द को म्यूट किया गया है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है और उम्मीद है कि आप सब देश के प्रतिनिधि बनेंगे और आप देश का भविष्य है। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सिमरन, ये एक इमेज प्रश्न है। ये मूर्ति इनमें से किसे दर्शाती है? राइट, दिस स्टैच्यू इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ विच ऑफ दीज? तो पहले तस्वीर दिखाई जाए। ए पेट्रियटिज्म, बी जस्टिस, सी नॉलेज या डी साइंस? राष्ट्रभक्ति, न्याय, ज्ञान या विज्ञान? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी जस्टिस। बी पे ताला लगाने के लिए कह रही हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वेल डन। ये इनको लेडी जस्टिस कहते हैं। जस्टिस इसलिए क्योंकि कोर्ट में ये एक रिप्रेजेंटेटिव होती हैं कानून के लिए। यस सर। राइट सिमरन, 8वां प्रश्न 80,000 पॉइंट्स रेडी? यस सर। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पंजाब को उसका नाम देने वाली 5 नदियों में से कौन सी एकमात्र नदी भारत से नहीं निकलती है? Of the 5 rivers that give Punjab its name, which is the only river that does not originate in India? ऑप्शन सुनिए। ए चिनाब, बी झेलम, सी सतलज या डी रावी या रवि? चिनाब, झेलम, सतलुज या रावी? कौन सी नदी जो है ये इन नदियों के नाम से पंजाब का नाम पड़ा है? Yes, sir. पंजाब। पंजाब, यस। पंज यानी 5, आब माने पानी। सो प्लीज लॉक ऑप्शन सी सतलुज। सी सतलज? Yes. श्योर है? लगा दे ताला? यस सर। सी पे ताला लगाया जाए, देखें सही है या नहीं। नहीं सही है, बिल्कुल सही है। सतलुज नदी जो है वो दक्षिण पश्चिमी तिब्बत से निकलती है। चिनाब की 2 मुख्य धाराएं हैं, चंद्र और भागा, ऊपरी हिमाचल से ये निकलती हैं, और झेलम का उद्गम वेरीनाग जम्मू और कश्मीर में है, जबकि रावी जो है हिमाचल प्रदेश और ब्यास नदी रोहतांग पास से अपना मार्ग आरंभ करती है। ओके सर। वेल प्लेड सिमरन, 8 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। आ गया है 9वां प्रश्न। ओके, यस सर। 1,60,000 पॉइंट्स। 9वां प्रश्न सिमरन जी ये रहा आपके सामने। आज के समय में अपने प्राकृतिक आवास में एक बाघ इनमें से किस जानवर का शिकार नहीं कर सकता है? Which of these animals can a tiger not hunt in its natural habitat
in the wild today? Options: A, zebra, B, gaur, C, sambar या D, moose? Zebra, gaur, sambar या moose? Tiger, natural habitat, ध्यान रखिए इसके ऊपर। सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे, शांत हो जाइए डीजे बाबू। और ऑडियंस आपकी बारी आ गई, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस पोल, वोटिंग मीटर हाथ में लीजिए, बड़ी जल्दी आपकी बारी आ गई है और आपका समय शुरू होता है अब। %69% ए। क्या करेंगे आप सिमरन जी? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए। ए, ज़ीब्रा पे ताला लगाया जाए। Yes, the audience is right. Well done. थैंक यू। बाघ केवल एशिया में पाए जाते हैं, जहां ये छोटे खरगोशों से लेकर के हिरण और बड़े मूस का शिकार करते हैं। बाघ भारत के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से लेकर के साइबेरिया के ठंडे क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ज़ीब्रा केवल अफ्रीका में पाए जाते हैं, इसलिए उनका हंट नहीं कर सकते। ये नहीं कि करते नहीं, अगर आ जाएगा तो मार देंगे। Yes, sir. लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि वो अफ्रीका है, उनको जाना पड़ेगा अफ्रीका मारने के लिए। Yes, है कि नहीं? ऑलराइट, मैं घर बैठे सोनी लिव पर केबीसी प्ले लॉन्ग खेल रहे हमारे खिलाड़ियों से कहना चाहता हूँ कि यदि आपको भी किसी प्रश्न का उत्तर देने में कठिनाई आ रही हो तो आप भी लाइफ लाइन ले सकते हैं। अच्छा देवी संजो, आप लोग इतने चुपचाप बैठे हुए हैं, हमको लग रहा है कि आप लोग है ही नहीं हैं। कभी कभार जरा ज्ञाननाथ जी, जब सिमरन कौन का हम रिपोर्ट कार्ड एक बार फिर देखना चाह रहे हैं, प्लीज पुट इट अप। कैन वी सी द रिपोर्ट कार्ड? देखिए, घर का काम और पापा की डांट जो है शी डिसलाइक्स। और इनके माता पिता कह रहे हैं कि शी हैज अ वेरी बैड फैशन सेंस एंड इज वेरी लेजी टू हैव अ बाथ। कल भी बताया नहीं, कल बताया था आपने, लेकिन आज की जनता को मालूम नहीं ना कि आप नहा करके नहीं आई हैं आज। सर मैं नहा के आई हूँ, मुंबई का टेम्परेचर इतना नहीं है। पंजाब जाओगे सर, वहाँ पे ना दिसंबर जनवरी की ठंड आपने कहाँ सर देखी? आप आओ जरा पंजाब, आपको फिर पता लगेगा कितनी ठंड होती है। आप ऐसे कह रहे हैं जैसे हम पंजाब कभी गए नहीं है। सर आप सर्दियों में नहीं गई हो फिर? सर्दियों में गए हैं तो सर वहाँ ठंड होती है, बिल्कुल होती है। ज्यादातर हमारा जीवन जो है 15-20 साल दिल्ली में गुजरा है, तो भी बहुत ठंडी जगह है। फिर भी सर, और हमारी पढ़ाई लिखाई हुई थी नैनीताल में, पहाड़ों के ऊपर, उधर भी सर्दी होती है। सर छोटे बच्चों को ठंड लगती है। लेकिन हम बता दें आपको, थोड़ी सी आप सही हैं, हमारे स्कूल में जो है ना हफ्ते में केवल 2 बार बात होता था। सर हफ्ते में सर मैं हफ्ते में अगर मान लो सर्दियों में नहीं नहाती एक दिन, तो एक दिन पानी भी तो बचता है। जितने भी कैंपेन्स होते हैं ना सेव वाटर वाले, वो सब आपने देखे हुए। अरे नहीं, सेव कुछ नहीं होता, 1 लोटा डाल लेंगे ऊपर, क्या जाता है? कुछ नहीं होता। सर आप 1 लोटे से नहा लेते हो? मैं आधे लोटे से नहा लूं मैं तो। सर फिर नहाना ना नहाना में क्या डिफरेंस हो गया? कल हमने इनको हाथ जोड़ करके बोल दिया था कि मिस्टर अमिताभ बच्चन ऐसे प्रश्न मत पूछा करो बच्चों से, ये तुम्हारा मुंह बंद कर देंगी। स्टंप, एब्सोल्युटली। सर अगर आपको बंद हो गया तो शो कैसे? और मैं आपको बताऊं, हमारा सोशल मीडिया भी है, मालूम है, उधर भी मैंने लिख दिया है। इधर क्या बताएं, बड़ी बुरी हालत है। और ये हमारे साहब भाई साहब हैं, ये फोटो वोटो लेते रहते हैं हमारी, तो हमारा एक फोटो हम ऐसे बैठे हैं, एक ऐसे बैठे, तो वो छाप दिया हमने। मैं बताता हूँ उनको कि हम स्टंप हो गए, हमारे बच्चे ऐसे आ गए जूनियर्स में। लेकिन मैं कहता हूं उन सबको कि देखिएगा जरूर हमारा कार्यक्रम, क्योंकि आपको देखे बिना कार्यक्रम बनता नहीं है। देवी जी, ओके, व्हाई डज योर फादर से दैट यू हैव अ बैड फैशन सेंस? सर पापा को ना लगता है कि अगर कोई भी मतलब खुले डुले अच्छे कंफर्टेबल कपड़े, वो सिर्फ पजामा और टी शर्ट है, उन्हें क्या पता कार्गो पैंट्स क्या होती हैं, लूज स्ट्रेट क्या होती है। आपने क्वेश्चन, पाजी कार्गो पैंट की होता है, तुम्हें पता है? सर सब कुछ पता है, सब कुछ। उन्हें वो भी नहीं पसंद आती, उन्हें लगता है कि पजामा प्लाजो ऐसी चीजें ही हैं बस उसमें।
ऐसे थोड़ी होता है सर, मेरा फैशन सेंस बहुत अच्छा है, पापा कौन है? अच्छा, अब अच्छे फैशन सेंस का एक उदाहरण दीजिए। कार्गो पैंट के साथ ओवरसाइज टी शर्ट कितनी अच्छी लगेगी सर, या फिर लूज स्ट्रेट के साथ भी। लूज पैंट तो मैडम ये पजामा जो है ये लूज पैंट नहीं है तो और क्या है? सर वो पजामा उसका नेम है। कम ऑन यार। सर जो पजामा है उसका नेम पजामा है, जो लूज स्ट्रेट है उसका नेम लूज स्ट्रेट है। तो फिट नहीं वो बनाए। ये हमारे ज्ञाननाथ जी नाराज हो गए, बोल रहे हैं खेल खेलो, क्या पैंट के ऊपर पीछे पड़ गए तुम। ऑलराइट सिमरन जी, यस सर। ये 9 प्रश्नों का सही उत्तर होगा और इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो खेल का दूसरा पड़ाव 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न 3,20,000 पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं? यस सर। क्या स्माइल, क्या लाफ्टर आ गया आपके चेहरे पर। Who is the first woman to be elected as the president of the Indian Olympic Association? And your options are A. Anjali Bhagwat, B. K.M. Binamol, C. Mary Kom, D. P.T. Usha. सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी पीटी उषा। ऑप्शन डी पीटी उषा, ताला लगा जाए। यस, वेल प्लेड सिमरन। 3,20,000 पॉइंट्स और ये चेक कर रहा है आपके नाम। वेल डन सिमी। $3,20,000 पॉइंट्स। ओके ऑलराइट। तो देवेंद्र संजू जी के साथ इन्होंने जीता है इंडिया के सबसे बड़े काउ फार्म और गो चीज फैक्ट्री टूर करने का मौका, और वहाँ इन्हें मिलेंगे बहुत सारे एक्साइटिंग गिफ्ट्स आपको। सिमरन, गो चीज बनाता है अनेक प्रकार की इनोवेटिव चीज जो बनता है गाय के दूध से, और तभी तो कहते हैं कि हर टेस्टी चीज में है गो चीज। थैंक यू सो मच। पीटी उषा, व्हाट एन एथलीट, है ना। ये लॉस एंजलिस में एक ओलंपिक हुई थी, है? हम लॉस एंजलिस में थे तो लोगों ने कहा कि सर जाना चाहिए इधर, तो मैं और मेरे एक दोस्त थे, हम दोनों 2 ही इंडियन थे जो गए थे ओलंपिक स्टेडियम में, और हमको पता चला पीटी उषा भाग रही है, तो एक हीट्स थी उसकी, तो उसमें वो भागी और निकली और धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगी और ऑलमोस्ट जीतने जा रही थी। हम दोनों खड़े हो गए, ए कुड़ी भाग भाग कुड़ी भाग, ऐसे जल्दी से पहुंच जा आगे। तो जितने लोग थे खड़े हो गए, कहने लगे कौन है यार ये दोनों, किसको चिल्ला रहे हैं, क्या भाषा बोल रहे हैं। बट वो जीत गई, लेकिन वो फाइनल्स में 4th पोजीशन पे आई, उनको बहुत बुरा लगा। वो हमारे देश को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन हाँ, बहुत देश को बड़ी बात। रिप्रेजेंट किया, ये बहुत अच्छी बात। ऑलराइट सिमरन जी, एक तो ये डीजे बाबू शांत हो गए हैं, अब आपके पास समय उत्तर देने के लिए, और यहाँ हमारा जो तिलिस्मी तिजोरी जैकपॉट प्रश्न है, 17वां प्रश्न 7.5 करोड़ का, उसका द्वार खुल जाएगा। और इसी के साथ एक तीसरा पड़ाव भी हमने अब की बार इंट्रोड्यूस किया है, यह है धन अमृत पड़ाव 15वें प्रश्न पर एट 75 लाख पॉइंट्स। ओके सिमरन जी, हमारी जब सोनी की टीम गई थी ना, केबीसी की टीम, yes, आपसे मिलने गई थी, yes, तो उन्होंने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया है। yes, कैन वी सी दैट वीडियो? yes. ओके, वीडियो दिखाया जाए इनके ऊपर जो बना है। दादी मम्मा, अगर आप मेरी लाइफ में नहीं होती तो मेरी लाइफ बिल्कुल बेकार होती। आप मेरी लाइफ में हो, ये मेरा सबसे बेस्ट गिफ्ट है, और मैं चाहती हूँ कि गिफ्ट हमेशा मेरे पास रहे। मेरा और मेरी दादी माँ के रिलेशन बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। बचपन में मम्मा तो जॉब करते थे, तो फिर मैं दादी मम्मा के पास ही होती थी, तो मेरे को तो दादी मम्मा ही मेरे मम्मा लगते थे, तब बचपन से मैं दादी मम्मा ही बोलती हूँ। सिमरन के बारे तो मैं क्या बताऊँ, ऐसी गले मिल के बहुत प्यार से रहने वाली दोस्ती है। दादी मम्मा और मेरी बॉन्डिंग बहुत
ज्यादा अच्छी है। मैं ज्यादा दादी मम्मा के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, मैं उनसे ज्यादा बातें करती हूँ, अपनी कहानियाँ बताते हैं कि वो जब छोटे थे तब वो क्या करते थे। मुझे दादी मम्मा के साथ गुरुद्वारा जाना बहुत पसंद है। मैं जब छोटी थी तब से दादी मम्मा के साथ जा रही हूँ। दादी माँ की नी प्रॉब्लम के करके दादी मम्मा हमेशा तो नहीं जा पाते, लेकिन उन्होंने मुझे सिखाया कि हमेशा जाना है। दादी मम्मा ने मेरे को पाठ करना सिखाया, दादी मम्मा ने मेरे को अच्छी बातें सिखाई कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। दादी माँ ने सिखाया कि सेवा करनी है, बट सेवा के लिए ये नहीं है कि हमें कुछ चाहिए, अगर सेवा करें तो हमें दिल से करनी चाहिए। मेरे को उसको देख के खुशी होती है। बहुत अच्छी बेटी जो मेरे से इतना प्यार करती है। उन्होंने जितनी भी मुझे टीचिंग्स दी हैं, आज वो सारी टीचिंग्स मेरे काम आ रही हैं। मैं केबीसी में सिलेक्ट हो गई हूँ। अगर मैं हॉट सीट पर आती हूँ और जो जितनी भी मैं अमाउंट जीतती हूँ, तो मैं दादी मम्मा की जो नी प्रॉब्लम है, मैं सबसे पहले वो ठीक करवाना चाहूंगी, क्योंकि अगर उनकी नी ठीक हो गई तो मैं फिर से दादी मम्मा के साथ रोज गुरुद्वारे जा सकती हूँ। Great, that's my job. इधर नो दादी और नानी जो है हम सब के जीवन में एक बहुत ही अहम स्थान बना करके रखती हैं हमेशा। और जब भी उनकी बात होती है, जब उनकी याद आती है, तो हम लोग सब भावुक हो जाते हैं। और आपको तो पता है कि मेरी मदर जो है वो सिकड़ी, और उनकी जितनी भी बहनें थीं और जितने मेरे कज़न्स हैं सब जालंधर में थे, तो उनसे मिलने गए थे। और एक बहुत ही अच्छा वातावरण है उधर का, सब लोग बहुत मिलनसार, एक दूसरे के साथ बहुत प्यार करते हैं, सब एक साथ रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। और आपका और आपके दादी का प्यार देख करके हमें बहुत अच्छा लगा। इसी तरह आपका प्यार बना रहे और उनसे जो कुछ भी आपने सीखा है वो अपने जीवन में याद रखिएगा। यस हमेशा। यस क्योंकि वो जो है ना, वो याददाश्त कभी भी भूलनी नहीं चाहिए। यस ओके। कौन सी वो बात है आपकी दादी में जो आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती? मेरे को पूरी ही बहुत अच्छे लगता है, मेरे को बहुत प्यार करते हैं, मैं भी उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। और सबसे बेस्ट चीज मेरे को पापा की डांट से बचा लेते हैं। वो जो होते हैं ना, जितने भी ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, दादा नानी जितने भी होते हैं, वो हमेशा यही काम करते हैं। वो मेरे ज्ञानास्त्र है घर पे। ज्ञानास्त्र में। ओके, ऑलराइट सिमरन, 3 लाइफलाइन बची हुई है और जैसा कि हमने अभी कहा था कि 11वां प्रश्न रखेंगे आपके सामने, इसको खेलिएगा जरूर क्योंकि ये लीस्ट रिस्क पे है। रेडी? यस सर। 11वां प्रश्न 6,40,000 पॉइंट स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दारी और पश्तो इनमें से किस देश की आधिकारिक भाषाएं हैं? दारी एंड पश्तो आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ विच ऑफ दीज कंट्रीज? ओके, ऑप्शन रखने जा रहा हूं। ए पाकिस्तान, बी इजिप्ट, सी अफगानिस्तान, डी टर्की। पाकिस्तान, इजिप्ट, मिस्र, सी अफगानिस्तान, डी टर्की या तुर्की? सो प्लीज लॉक ऑप्शन सी। सी? यस सर। सोच लिया आपने? यस। ओके, अफगानिस्तान सी कह रही हैं, ताला लगाया जाए। बहुत नजदीक से आप देख रही थी सिमरन जी, क्या सोच रही थी आप? इसकी मेरे को इतनी जानकारी रही थी तो थोड़ा सोच रही थी कि कौन सा हो सकता है। क्यों लगा कि अफगानिस्तान होना चाहिए? पता नहीं, लगा बस। लगा आपको? पाकिस्तान तो नहीं हो सकता था। ओके। वो तो शॉल थी तो
इजिप्ट टर्की क्यों नहीं हो सकता? मुंह भी नहीं लग रहा, यही होगा। 640 जीत लिया आपने, well done. Good answer. दारी जो है वो अफगानिस्तान में बोली जाने वाली फारसी भाषा का एक रूप है। इसे संशोधित अरबी वर्णमाला में लिखा जाता है। पश्तो भाषा अफगानिस्तान और पाकिस्तान में रहने वाले पश्तूनों द्वारा बोली जाती है। ये पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की प्रांतीय भाषा भी है। वेल प्लेड सिमरन, 6,40,000 पॉइंट्स। या और आ गया है 12वां प्रश्न, 12,50,000 पॉइंट्स। रेडी सिमरन? अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। टेडी बेयर का नाम इनमें से किस से आता है? फ्रॉम विच ऑफ दीज डज द टेडी बेयर गेट इट्स नेम? A, a place. B, a president. C, a scientist. D, a game. एक स्थान, एक राष्ट्रपति, एक वैज्ञानिक या एक खेल? सही उत्तर देंगे 12,50. So I'll choose 50-50. You'll use 50-50. 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए ज्ञाननाथ जी। 50-50 लाइफलाइन अंकित हो गई है और सिमरन दो जो गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे, मिटा दीजिए। बी प्रेसिडेंट। कंप्यूटर जी ताला लगाया जाए। दिस इज द राइट आंसर सिमरन। टेडी बेयर का नाम यूएस प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट के ऊपर रखा गया था, जिन्हें प्रचलित रूप से टेडी बुलाते थे। ओके सर। एक शिकार के दौरान उन्होंने एक बेयर कब को मारने से मना कर दिया था, तब से उनका नाम पड़ गया टेडी बेयर। ऑलराइट सिमरन, 2 लाइफलाइन चली गई, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। एक Yes. 2 बहुत ही अच्छी लाइफलाइन अभी भी बाकी हैं। यस सर। अगर आपने सही तरीके से खेला तो 1 crore you can go. Okay. यस सर। Alright. 13वां प्रश्न, 25 लाख पॉइंट। रेडी सिमरन? ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्वतंत्रता सेनानी को अंग्रेजों ने एक पुलिस स्टेशन के ऊपर तिरंगा फहराने की कोशिश के कारण मात्र 12 वर्ष की उम्र में गोली मार दी थी? ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, which 12-year-old freedom fighter was shot by the British for trying to hoist the tricolor over a police station? Options: A, Parvati Giri, Kargeshwari Sinha, Tileshwari Barua, Snehlata Verma. So lifeline. Lifeline लेंगे? Ask the expert. Ask the expert. All right. Yes, sir. कंप्यूटर जी, सिमरन अपनी तीसरी लाइफलाइन जो है वीडियो कॉल दी एक्सपर्ट उसको लेना चाहेंगे। इसको अंकित कर दिया जाए और जो हमारी एक्सपर्ट हैं अर्चना गरोडिया गुप्ता जी, उनको वीडियो कॉल लगाया जाए। अर्चना जी, एक बार फिर आपका स्वागत तालियों के साथ कर रहे हैं हम। जब सिमरन एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं और यहां हम दे रहे हैं बच्चों के खेल में, हमारे जो एक्सपर्ट हैं उन्हें 60 सेकंड्स टू गिव द आंसर। तो अगली आवाज होगी जब सिमरन की। सिमरन जी, आपका समय शुरू होता है अब। During the Quit India movement, which 12-year-old freedom fighter was shot by the British for trying to hoist the tricolor over a police station? Options. Option A, Parvati Giri. Option B, तारकेश्वरी सिन्हा. Option C, तिलेश्वरी बरुआ. Option D, स्नेहलता वर्मा. सिमरन, इसका जवाब है तिलेश्वरी बरुआ।
कई लोग क्विट इंडिया मूवमेंट में शूट भी हुए थे और Yes, ma'am. असम में ही कनकलता बरुआ है, वो भी शूट हुई थी पर वो उम्र में बड़ी थी इनसे, तिलेश्वरी बरुआ से। अमित जी का भी जन्म क्विट इंडिया में हुआ था, उनका नाम इनकलाब रखा गया था या रखने की बात थी, तो क्विट इंडिया में ये तिलेश्वरी बरुआ शूट। ओके मैम। सी के साथ वो कह रहे हैं तिलेश्वरी बरुआ। सर सी। जाएंगे? यस सर, प्लीज Alright. ऑप्शन सी। इनको राय मिली है सी, पता लगाया जाए कंप्यूटर जी। Yes, it's the right answer. Well done. बीस सितंबर को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 12 साल की तिलेश्वरी बरुआ कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के साथ असम राज्य के ढेकियाजुली पुलिस स्टेशन के ऊपर तिरंगा फहराने की कोशिश कर रही थी। ओके और उस दौरान अंग्रेजों ने उन पर गोली चलाई जिसमें वे शहीद हो गईं। ओके सर। हर साल 20 सितंबर को असम के सोनितपुर जिले के ढेकियाजुली में शहीद दिवस जो है वो मनाया जाता है उनके ऑनर में। यस 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट। ऑलराइट, वी का नेटवर्क कितना स्ट्रांग है ये हमने देखा इस वीडियो कॉल के दौरान। ऑलराइट सिमरन, अब आपके पास केवल एक लाइफलाइन बची है, ज्ञानास्त्र। अब आ गया है 14वां प्रश्न 50 लाख पॉइंट्स का। रेडी सिमरन? यस सर। 14वां प्रश्न 50 लाख पॉइंट आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा पुरस्कार सबसे पहले स्थापित किया गया था? Which of these honors was the first to be established? A. Fields Medal. B. Pulitzer Prize. C. Abel Prize. D. Copley Medal. Fields पदक, पुलित्जर पुरस्कार, एबल पुरस्कार या कोपले पदक। 50 लाख पॉइंट्स। 3 लाइफलाइन चली गई हैं। ज्ञानास्त्र लाइफलाइन अभी भी जीवित। सही उत्तर देंगे 50 लाख पॉइंट, गलत ले आएंगे नीचे 320 पर। सर डी, कॉपले मेडल। कॉपले मेडल श्योर है? श्योर नहीं हूँ बट आई गो विद डी। आपने कहीं पढ़ा है इसको? अंदाजा लगाया, कॉपले मैंने नेम कहीं सुना है तो। सुना हुआ है आपने? ओके, थोड़ा। डी कॉपले मेडल ताला लगाया जाए। कहाँ पढ़ा था आपने इसे? तो मेरे को याद नहीं आया, मैंने पढ़ा था कॉपले नेम, मुझे थोड़ा याद है, बाकी मैंने नहीं सुना। एक लाइफलाइन आपके पास थी सिमरन। बट फिर भी सर। हाँ? फिर भी क्या? डी। अभी 25 लाख पॉइंट्स आप जीत रहे हैं, नीचे आ जाएंगे आप 320 पे अगर ये गलत हुआ तो। चलिए छोड़िए, आप 50 लाख पॉइंट जीत गए। Well played, सिमरन। Such a difficult question. वाह सिमरन जी, गल दसा तुसी ग्रेट हो। हाँ जी, थैंक यू सर। कॉपली मेडल का गठन 1709 यानी 1709 में किया गया था। ये यूके में दिया जाने वाला एक साइंटिफिक पुरस्कार है। हाउ डू यू नो दिस? सर पता नहीं, मैंने कहीं पढ़ा होगा, मुझे थोड़ा माइंड में वेल हुआ। प्लेड सिमरन, वेल प्लेड, वेल डन, वेल डन। जब सिमरन कौर जी, अगला प्रश्न आ गया है धन अमृत पड़ाव। इसका मूल्य है 75 लाख पॉइंट और जब आप 18 वर्ष की हो जाएंगी तो ये बन जाएगा 75 लाख रुपए। सर एक लाइफलाइन ज्ञानास्त्र अभी भी बाकी है। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न, धन अमृत पड़ाव वाला प्रश्न, 75 लाख पॉइंट्स। रेडी सिमरन? यस आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा स्थान
ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर नहीं आता है? Which of these places does not lie on the Trans-Siberian Railroad? A. Kaliningrad. B. Kirov. C. Yekaterinburg. D. व्लादिवोस्टॉक। ये सब रूसी नाम है। कैलिनिनग्राड, ज्ञानास्त्र मैंने नहीं कीरोव, सुना इनमें से किसी की भी। येकटेरिनबर्ग, व्लादिवोस्टॉक। नहीं मालूम कुछ भी? नो सर। ओके, क्या करना चाहेंगे? सर ज्ञानास्त्र। ज्ञानास्त्र लाइफलाइन लेंगे। ओके, ज्ञानास्त्र लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। तो देवी सन्नो, इन्होंने ज्ञानास्त्र लाइफलाइन को सेलेक्ट किया है, लेकिन पहले इस प्रश्न का हमें उत्तर बताना होगा। सिमरन जी, किसी एक को गेस कीजिए। सर बी किरोव। बी किरोव, ताला लगा जाए। इज द रॉन्ग आंसर। सही उत्तर है कैलिनिनग्राड। ट्रांस साइबेरियन रेलरोड जो है वो दुनिया के सबसे लंबे रेल मार्गों में से एक है। ऑलराइट, ये यूरोपीय भाग में मॉस्को से प्रशांत तट पर व्लादिवोस्टॉक तक चलता है। व्लादिवोस्टॉक इज द लास्ट पॉइंट। रूस में आपने देखा होगा, साइबेरिया एकदम कोने पे है ऊपर मैप में व्लादिवोस्टॉक। यानी 9000 किलोमीटर से अधिक की लंबाई है ये। और कैलिनिनग्राड जो है इसके रास्ते पे नहीं आता है, बाकी सब आते हैं। ओके, अब दिव्य सजो, इन्होंने ज्ञानास्त्र लाइफलाइन को सिलेक्ट किया है और इनका ज्ञानास्त्र है साइंस। साइंस, तो ये सब्जेक्ट आपने चुना था सिमरन। और आपको एक मंत्र बोलना होगा तभी वो प्रकट होंगे। क्या है वो मंत्र? बोलिए। अल्टम पल्टम प्रश्नम पल्टम। अल्टम शल्टम प्रश्नम पल्टम, बदल दिया जाए प्रश्न को। ऑलराइट सिमरन, साइंस के आधार पर अगला प्रश्न आ गया है। अमेरिका की किस खगोल शास्त्री ने पहली बार यह प्रस्तावित किया था कि तारे मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं? Which American astronomer first proposed that stars are primarily made up of hydrogen and helium? Options: A. Cecilia Payne Gaposchkin, ये नाम है एक। B. Annie Jump Cannon. C. Margaret Burbidge. D. Henrietta Swan Leavitt। सही उत्तर देंगे आपको 75 लाख पॉइंट। अब कोई भी लाइफलाइन आपके पास नहीं है सिम। अगर आपको उत्तर ना मालूम हो, आप क्विट कर सकती हैं। 50 लाख पॉइंट आप जीत रही हैं। सर आई क्विट। नहीं मालूम इसका उत्तर? नो सर। ओके, फाइनल जवाब आपका, आप क्विट कर रहे हैं? यस सर। ऑलराइट सिमरन, आपको अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें ये खेल। मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियां बज जाएं सिमरन के लिए। शी प्लेड ब्रिलियंटली। वेल प्लेड सिमरन। और आपकी ये जीती हुई रकम हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे इस कोटक महिंद्रा बैंक के ऐप के द्वारा। ये आ गया जूनियर अकाउंट, कोटक महिंद्रा बैंक। नाम, अकाउंट नंबर, ट्रांसफर नाउ। 50 lakhs, 50, 1, 2, 3, 4, 5। Is this okay? कि ज्यादा है कि कम है? ज्यादा। It's okay, all right. कंफर्म करेंगे। पहुंच गए 50 लाख पॉइंट्स आपके बैंक अकाउंट में, बिल्कुल जल्दी, आसान और सही तरीके से। और देविया सज्जनों, जब ये 18 साल की हो जाएंगी, इनके बैंक अकाउंट में ये धनराशि के रूप में बदल जाएंगे। वेल प्लेड सिमरन, वेल डन। ओके, देविया सज्जनों, जाने से पहले और सिमरन जाने से पहले इस प्रश्न का सही उत्तर बताना होगा। किसी एक नाम को गेस कीजिए आप। सर डी हेनरिएटा स्वॉन। डी हेनरिएटा स्वॉन लेविट पे ताला लगाया जाए। ये गलत होता। सही उत्तर है सिसिलिया पेन गैपोश्किन। सिसिलिया पेन गैपोश्किन ब्रिटिश मूल की एक अमेरिकी खगोल शास्त्री थी, जिन्होंने पता लगाया था कि तारे जो है
वो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। अच्छा सर। उन्होंने ये भी प्रमाणित किया था कि तारों को उनके तापमान के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑलराइट, जब सिमरन वेल प्लेड, जाने से पहले आपको मिलता है कोटक जूनियर की तरफ से एक बहुत ही खूबसूरत गुडी बैग। कैन वी हैव द गुडी बैग प्लीज? कम, ये गुडी बैग है आपके लिए। और ठहर जाइए। केबीसी की तरफ से एक मेडल। ऑल द बेस्ट। तो देवसंदर, जैसा कि हमने पहले कहा था कि केबीसी के इस दौर में हम कुछ खास खिलाड़ियों को जिन्होंने अपनी गेम को बड़ी उम्दा तरीके से खेला है, उन्हें लेकर जाएंगे यहाँ पीछे हमारे खास अल्ट्राशीन एशियन पेंट्स रॉयल के स्पॉटलाइट वॉल के पास, जहाँ हम इनके साथ एक शानदार और यादगार तस्वीर लेंगे जो कि बन जाएगी उस स्पॉटलाइट वॉल का हिस्सा। तो और समय आ गया है क्योंकि इन्होंने आज बहुत ही सुंदर और अच्छे तरीके से खेला, तो इनको हम आमंत्रित करते हैं। चलिए चलते हैं स्पॉटलाइट वॉल की ओर। कम सिमरन, यू लीड द वे, यू आर बेस्ट। ये है हमारा अल्ट्राशीन एशियन पेंट्स रॉयल ग्लिट्स स्पॉटलाइट वॉल। सारी स्पॉटलाइट जो है वो इन पर है। चलिए इसका हिस्सा बनते हैं।